लगातार 5 दिन की कार्रवाई हुई और जिस प्रकार से लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवालों को लगातार विपक्ष के लोगों ने उठाने का काम किया, जिसमें कि सत्र के बीच में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगातार 2 दिनों तक बिहार सरकार को सुनाने का काम किया। हम लोगों को आज उम्मीद थी सत्र के अंतिम दिन कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थोड़ा गंभीरता दिखाते हुए लॉ एंड ऑर्डर के सवालों को लेकर के, चाहे मुजफ्फरपुर का कांड हो या सीतामढ़ी का जो हादसा हुआ हो, या कुछ दिन पहले अभी हम लोगों को सूचना मिली कि जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर के अस्पताल में एक सीतामढ़ी की महिला के साथ जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों ने बलात्कार करने का काम किया, या मौजूदा विधायक ने जिस प्रकार से रंगदारी वसूलने का काम किया, तो मुख्यमंत्री सदन में आकर के सदन को अवगत कराने का काम करेंगे कि उन्होंने अब तक किस प्रकार का एक्शन इन सभी लोगों के खिलाफ लेने का काम किया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह में दही जमा करके रखने का काम किया और अपनी चुप्पी को तोड़ा नहीं। लगातार हम लोगों की मांग थी कि मुख्यमंत्री का जो डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, उस वर्ग को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से सरकार जो है गंभीर होकर के दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ईमानदारी से जो उन लोगों ने शपथ लेने का काम किया, उस शपथ को कम से कम निभाने का काम करना चाहिए था। मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं और सदन में नहीं रहते हैं, सदन के सदस्यों का जवाब नहीं देते हैं। और बिहार में लगातार जो है, आप देखिएगा, आश्चर्य की बात है कि अस्पताल में सरकारी जगह और पुलिसकर्मी बलात्कार कर रहे हैं। अब ये नौबत आ गई है कि सरकारी जगह भी सुरक्षित नहीं है। शेल्टर होम भी अगर कहा जाए तो शेल्टर होम में बलात्कार किया जाना, कई मंत्री से लेकर के बड़े अधिकारी तक उसमें संलिप्तता पाई गई। और अस्पताल में चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, वो भी गंभीर नहीं नजर आ रहे इस मसले को लेकर के। आखिर अस्पताल में ऐसे कैसे हो गया ये काम? तो इसका जवाब हम लोग इंतजार कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और जो हम लोगों ने जो सवाल पूछे उसका जवाब देंगे। लेकिन आज हर बार की तरह उम्मीद थी कि गंभीरता अपना दिखाने का काम करेंगे, लेकिन ये तय हो गया कि बिहार की तरक्की या बिहार को सुरक्षा दिलाने में नीतीश कुमार जी को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। शासन सिर्फ कुर्सी उनको अपने लिए चाहिए, ना कि सेवा के लिए चाहिए, ना कि काम करने के लिए चाहिए। अपने लोग जितने जिस प्रकार से शराबबंदी, जिस तरह से गुंडागर्दी, सब शराब माफियाओं के साथ बिकवाने का काम, सारा काम जनता दल यूनाइटेड के लोग और भाजपा के लोग करवाने का काम करते हैं। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री आखिर आपराधिक मामले में वो अपनी चुप्पी कैसे तोड़ेंगे जब उन पे ही आपराधिक मुकदमा हत्या का जब चल रहा हो? तो कल कोर्ट में तारीख था, आज भी तारीख है, एक और तारीख दी गई है मुख्यमंत्री के मुकदमा जो चल रहा है। तो जहां सीएम वर्सेस बिहार सरकार वर्सेस नीतीश कुमार हो, तो वहां तो निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। और ये कॉग्निजेंस के बाद 2009 का कॉग्निजेंस मुख्यमंत्री पर लिया गया हो आपराधिक मुकदमा का, और आज 2018 चल रहा है, लगभग 10 साल जो है पूरा होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री के केस में क्या अब तक कार्रवाई की गई, क्या जांच हुई, किसी को अता पता नहीं। और मुझे दुख होता है कि जब बिहार का मुख्यमंत्री पे मर्डर का मुकदमा चल रहा हो, कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही हो, और ये कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी को खबर नहीं हो, और दूसरी तरफ हमारे भाई का जो पर्सनल मैटर जो केस में चल रहा हो, वो पूरी तरीके से चारों ओर
जहां पर्सनल पारिवारिक बात है वो सामने चर्चा का विषय बना हुआ है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का मर्डर का मुकदमा जहां सुनवाई हो रही हो वो चर्चा का विषय नहीं बना हुआ, तो इसको देखते हुए हमको थोड़ा इस बात को लेकर के पीड़ा है। हम लोगों के मुकदमे में तो अगला जो तारीख जो होता है वो लोगों को पता होता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पे केस चल रहा है मर्डर का, सुनवाई हो रही है कोर्ट में और किसी को ये अता पता नहीं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो खुद आपराधिक क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ जो मुख्यमंत्री है, हम लोग उससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपराधिक मामले में आकर के अपनी बात को रखेगा और सही ढंग से कार्रवाई करेगा और अपराधी लोगों को जेल में ठूसने का काम करेगा। लेकिन यहाँ तो संरक्षण देना ही उनका काम रह गया है, और सुशील मोदी जी हों या नीतीश कुमार हों या और कोई लोग हों, इस पूरे सत्र में जिस प्रकार से बातें छन करके आई हैं, जिस प्रकार से इनका दुरुपयोग सीबीआई में रहा हो, जिस प्रकार से इन लोगों ने सीबीआई को डिक्टेट करने का काम किया, ये सरासर दिखाता है कि कितने बड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा इन सब लोगों ने लालू जी के खिलाफ और हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे पार्टी के खिलाफ ये षड्यंत्र करने का काम किया था। अगर सच्चा ईमानदार व्यक्ति होता तो सदन में सामने खड़ा होकर के हमारे प्रश्नों का जवाब देता, लेकिन ना तो सुशील मोदी जी नजर उठा करके देख सकते, ना नीतीश कुमार नजर उठा करके दे सकते हैं। पूरे सदन सत्र में इन लोगों की चुप्पी और पूरी तरीके से सदन के कार्रवाई से गायब रहना ये प्रमाणित करता है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी बिहार के साथ ही धोखा नहीं देने का काम किया, बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रच करके हम लोगों को भी झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बाकी बिहार की जनता जो है देखने का काम कर रही है, और बिहार की जनता आने वाले समय में इनको करारा जवाब देने का काम करेंगे। और कोई सवाल होगा तो उस पर हम लोग। अभी नीतीश कुमार कुछ दिन बाद फिर एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, लोगों के बीच जाएंगे, मिलेंगे। यात्रा शुरू होते ही खत्म हो जाता उनका। जब भी यात्रा पे वो निकलते हैं तो जनता का जो आक्रोश जो है वो सामने आता है, और अब तो जो आक्रोश जो जनता में है वो अपार हो गई। मतलब लोग इतने गुस्से में हैं कि कोई जनहित का कार्य हो ही नहीं रहा, ना बेटियां सुरक्षित हैं। हर ब्लॉक लेवल से लेके हेडक्वार्टर तक चले जाइए, आपका करप्शन ही करप्शन है, भ्रष्टाचार है। इस सत्र में 2 बड़े भ्रष्टाचार सामने आ गए हैं, 2 बड़े घोटाले सामने आ गए हैं। किस बात का सुशासन, किस बात का प्रशासन, किस बात का कानून अपना काम करेगा? जब आप घोटालों पे रोक नहीं लगा सकते, घोटाले करने वालों पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अपराध नहीं रोक सकते, आप अपराधी को जेल में नहीं बंद कर सकते, तो किस बात का सुशासन और प्रशासन? तो ऐसे लोगों को तो कम से कम जब स्थिति जब सामने आ गई है, तो हमने तो नीतीश कुमार जी को पहले ही कहा कि इनसे अब सत्ता जो है चल नहीं रही है, सरकार नहीं चल रही है, ये केवल अपने लालच के लिए और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुर्सी से जो प्यार है इसलिए ये लगे हुए हैं मुख्यमंत्री पद पर, नहीं तो इनको जनता से कोई लेना देना नहीं।